बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हम अपने फेसबुक यूज़र्स, अपने यूट्यूब यूज़र्स और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारे उर्दू पॉइंट के यूज़र्स हैं उनको एक पैगाम देना चाहते हैं। वो पैगाम ये है कि आज हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप नंबर आपको हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस पर हम एक नए सिलसिले का आगाज़ इस तरह से कर रहे हैं कि आप जहाँ रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ पर आप कुछ भी गलत देखते हैं, कुछ भी गलत होता हुआ देख रहे हैं जो आप हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, वो हमारे साथ आप इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए। हम आपको फ़ौरन फीडबैक देंगे, आपसे बात करेंगे और इस इशू पर बात करते हुए इस इशू की आवाज़ को बुलंद करने में अपना किरदार अदा करेंगे। और लेकिन यहाँ पे आपको मैं वाज़ह करता चलूँ कि इसमें कुछ प्रूफ होने चाहिए, कुछ वैलिड प्रूफ होने चाहिए, इसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए। जब उसको दिखाने के बाद हम आपके साथ बात करने के बाद जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे। मैं फिर से आपको यहाँ पे इतला देता चलूँ कि यहाँ ये व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने इश्यूज़, अपने जो कुछ भी आप पूरे पाकिस्तान में अपने इर्द गिर्द कुछ भी गलत होता हुआ देख रहे हैं, अपने एरिया में कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं, कुछ भी आप शेयर करना चाहें, किसी बेसहारा का सहारा बनना चाहें, कुछ भी आप देखें तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हम आपकी आवाज़ बनेंगे। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात में समुंदर पार पाकिस्तानियों का एक वोट 15,000 रुपये का पड़ा। हुकूमत को इसका खर्चा 15,000 रुपये में पड़ा। मुल्क भर में मुनक़दा ज़िमनी इंतखाबात में समुंदर पार पाकिस्तानियों ने पहली मरतबा अपना वोट कास्ट किया और कास्ट होने वाला हर वोट कौमी ख़जाने को 15,000 रुपये का पड़ा। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने एक अहदेदार ने बताया कि समुंदर पार पाकिस्तानियों को आई वोटिंग निज़ाम के तहत वोट डालने की इजाज़त देने के अमल में 9 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए। उनका मजीद कहना था कि आई वोटिंग सॉफ्टवेयर पर सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ, जबकि दीगर अमल में अखराजात काफ़ी कम थे। इलेक्शन कमीशन के अहदेदार ने कहा कि 7,364 रजिस्टर्ड वोटर में से सिर्फ 6,233 ने अपना वोट कास्ट किया और एक वोट का खर्चा 15,000 रुपये आया। हम मज़ीद बात करें कि ज़िमनी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर कामयाब रहे। काफ़ी कांटेदार मुकाबला हमें देखने को मिला। इसी के साथ जो लाहौर में जो 4 नशिस्तें थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती। ख्याल रहे यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर समुंदर पार पाकिस्तानियों को इंटरनेट के ज़रिए वोट डालने की इजाज़त दी थी और वाज़ह किया था कि किसी तनाज़े की सूरत में इन वोटों को गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। बाद इलेक्शन कमीशन ने कौमी व सूबाई असम्बली के 35 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की हतमी रिजल्ट में समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोटों की भी शामिल करने का फैसला किया है। इस पर यह फैसला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको हक दिया था कि वो अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान चौधरी नदीम कासिम का कहना था कि इंटरनेट के जरिए होने वाले तमाम वोटों की तफसीलात मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान को भेज दी गई हैं। अब वो इस पर फैसला करेंगे, उनको लिस्टें पहुंचा दी गई हैं। उनका कहना था कि रिटर्निंग अफसरान इन नताइज को भी अपने हतमी नताइज में शामिल करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको फिर से बताता चले कि आई वोटिंग के जरिए समुंदर पार पाकिस्तानियों ने अपना हक राय इस्तेमाल किया है। गुज़श्ता माह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान 6,32,000 बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में से सिर्फ 7,419 ने आई वोटिंग के लिए रजिस्टर कराया था और इनमें से सिर्फ 6,332 ने अपना हक इस्तेमाल किया। मज़ीद इस पर बात करेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज जो समुंदर पार पाकिस्तानियों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया है, उनके अदादो शुमार के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के 3 हलकों में रजिस्टर्ड वोटों का तनासब 100% था, जहाँ इनकी तादाद बहुत कम देखने में नजर आई। पंजाब असम्बली का हल्का PP 222 में 23, PP 164 में 20 और बलोचिस्तान असम्बली की नशस्त PP 35 में सिर्फ 1 वोट कास्ट हुआ। हम बात कर रहे हैं आई वोटर कास्टिंग पे। अदाद शुमार के मुताबिक कराची से कौमी असम्बली हल्का NA 243 में से सबसे ज़्यादा समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट पड़े, जहां रजिस्टर्ड 1,353 में से 1,112 अफराद ने आई वोटिंग की सहूलत इस्तेमाल की। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 131 लाहौर जो बहुत कांटेदार, जहाँ पे बहुत कांटेदार मुकाबला देखने को मिलना था। ख्वाजा साद रफ़ीक और हुमायूं अख्तर आपस में मद्दे मुकाबल थे। रजिस्टर 1,126 वोटर में से 951 ने वोट कास्ट किया। NA 69 में से 698 रजिस्टर्ड वोटर में से 561, NA 53 इस्लामाबाद में से 567 वोटर रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 461, NA 124 लाहौर में रजिस्टर्ड 510 में से 400 वोटर से अपना हक
इस्तेमाल किया। इसी तरह बात करें कौमी असम्बली के हल्का NA 35 बन्नू में 321 समुद्र पार पाकिस्तानियों ने खुद को रजिस्टर करवाया था, जिनमें से 265 ने वोट डाला। NA 63 रावलपिंडी रजिस्टर्ड 321 में से 625, NA 65 चिकवाल में से 312 में से 257 और NA 56 अटक में से 230 वोटर रजिस्टर थे, जिनमें से 202 समुद्र पार पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट किया। समुद्र पार पाकिस्तानियों वोटर्स के दादोशुमार के मुताबिक सूबाई असम्बलियों PP 27 में मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड 253 में से 227 ने अपना हक इस्तेमाल किया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की हल्का PP 44 में से 185 में से 148 बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने इंटरनेट के जरिए अपना वोट डाला। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे आई वोटिंग पर। आई वोटिंग के मुराद समुद्र पार पाकिस्तानियों ने अपना हक इस्तेमाल किया। इसमें जो बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को कि वो इनके बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपना वोट डालने का हक दिया जाए। हक मिलने के बाद ये फैसला हुआ था कि अगर वोटिंग के बाद वो अपने वोट कास्ट कर लेंगे तो उसके बाद एक फैसला होगा। अगर तनाज़ा नहीं होगा तो उनको हतमी नताइज में शामिल कर लिया जाएगा। अब ये इलेक्शन कमीशन ने इस बात का फैसला किया है कि उनके वोटों को भी हम रिटर्निंग अफसरान को लिस्ट भेज दी हैं और उनको भी वोटिंग में शामिल करना चाहिए। इसके बाद तवक्को ये की जा रही है कि कुछ जो हल्के हैं वो काफ़ी अहमियत के हामिल हो गए हैं, जिसमें जो मार्जिन था बहुत कम था, उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटों से फ़र्क पड़ सकता है। उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ीद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप आई वोटिंग के सिलसिले को किस नज़र से देखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।